हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जनरली हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पानी में नमक मिलाने से जो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। अगर आप पानी में जो नमक मिलाते हैं तो पानी का जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। रॉकेट कार्य करता है, जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है वो रॉकेट कार्य करता है। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है होलोग्राम। त्रिविमीय जो प्रतिबिंब होता है उसे होलोग्राम कहते हैं। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोल को। पेट्रोल को तरल जो है वो स्वर्ण कहा जाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ध्वनि का जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण। जो एसटीएच हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण जो है वो बौनापन की बीमारी हो जाती है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइजोसोम को। ये कोशिकांग है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को बोलते हैं। मूत्र में जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है। धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच का यूज़ होता है। कांसा मिश्रण है, तांबा और टिन का जो है वो मिश्रण है कांसा। शरीर में जो घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर की जो बीमारी होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। अगर आयोडीन को नहीं लिया जाए प्रॉपर मात्रा में तो उससे ग्वाइटर की जो है वो डिजीज हो जाती है। रक्त का जो लाल रंग होता है, ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है बॉडी के अंदर। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारे को। मरकरी को जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य। सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। सबसे ज़्यादा जो कठोर पदार्थ होता है वो हीरा जो है वो सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। महलों का शहर किसे जाना जाता है? कोलकाता को। आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। आर्यभट्ट। हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है तापमान बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है ऋणात्मक, नेगेटिव। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ स्थित है। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय। पैनक्रियाज ग्लैंड्स जो होती है बॉडी में उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर कम मात्रा में निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा में अगर ये जो है इंसुलिन कम मात्रा में स्त्रावित होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा में होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात के अंदर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। जो गवर्नर होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रधान होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 ईयर्स, 35 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? उत्तरी अफ्रीका के अंदर है सारा। उत्तरी अफ्रीका के अंदर है सारा मरुस्थल। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1946 के अंदर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर VN राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 22 दिसंबर 1946 को। संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में, 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम का। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब किस संविधान के अंतर्गत मिला है? 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया? सो फ्रेंड, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज विच आर जनरली कम इन एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।